नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत बारिश है। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। इंसान दुखी क्यों है और दुख का कारण क्या है? तो कभी मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो दुख का कारण की वजह है वो मेरा ख्याल है उसका स्वभाव होता है, और वो स्वभाव से सबसे बड़ा दुखी भी होता है, दूसरों को दुख भी देता है। इसलिए स्वभाव क्या कभी कोई इंसान बदल सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए अगर आप में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ शक्ति है, दूसरे को जानने की आप में ताकत है, तो किस इंसान से आप बात करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार की बात करेंगे, उस सोच के बात करेंगे तो उसका स्वभाव के साथ आप अपने आप को मिला सकते हैं, बाकी नहीं मिला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो अज्ञानता का। इंसान पढ़ा लिखा इंसान हो वो ज्ञानी हो सकता है, जिसके पास डिग्री है वो ज्ञानी हो सकता है। कभी कोई अपने आप को साधु कहता है वो ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान और डिग्री का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान से डिग्री प्राप्त कर की जाती है, लेकिन डिग्री से ज्ञान नहीं पा सकता, क्योंकि नरसिंह मेहता और कलापी यह कितने सारे साइंटिस्ट कभी भी स्कूल में नहीं गए थे, फिर भी इन लोगों ने जो संशोधन किया, आज मैं आपके साथ YouTube पर वीडियो शेयर करता हूँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वीडियो भेज सकता हूँ, जीमेल, याहू, हॉटमेल पर सब कुछ भेज सकता हूँ। तो क्या 40 साल 50 साल के पहले ये शक्य था? क्या न्यूटन ने जब फल गिरते हुए देखा तो क्यों गिरता है, उसका रीजन, कारण वो ढूंढ सका, लेकिन उसके पहले दुनिया के सभी लोग ये गिरती हुई चीजों को देखते थे, लेकिन किसी ने ये देखकर कुछ बताया नहीं कि ये गुरुत्वाकर्षण की, या गुरुत्वाकर्षण के बारे में गैलीलियो ने भी बताया था, दूसरों ने भी बताया था, लेकिन वो अंधश्रद्धा, वो उस जमाने की दरबानता एक वजह से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी भी, जैसे सोक्रेटिस को जहर पीना पड़ा। क्यों पीना पड़ा? क्योंकि रूढ़िचुस्ता, अज्ञानता, उसमें न तो कोई शिक्षण की बात आती है, जो बात आती है वो हमारी रूढ़िचुस्ता, अज्ञानता, धर्मांता की बात आती है। वो जमाना, वो वक्त था जब लोग कहते थे कि पृथ्वी चौरस है, क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई वजूद नहीं था, कारण नहीं था, संशोधन नहीं था। आज जो भी विज्ञान ने ढूंढ निकाला है, उसकी वजह से हम आज सब कुछ जान सकते हैं, हम रूढ़िचुस्ता से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, उस जमाने में कोई स्कूलों में पढ़े हुए इंसान नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने, न तो कोई कॉलेज में गए थे, न तो किसी के पास डिग्री थी, फिर भी इन लोगों ने लाल किला कैसे बनाया, इतने सारे महल कैसे बनाए, इतने सारे दक्षिण के मंदिर कैसे बनाए, ताजमहल कैसे बनाया, इतनी मस्जिदें कैसी बनाई। अगर आप
ढूंढते जाएंगे। पिरामिड कैसे बनाएंगे, एफल टावर कैसे, पिज़ा का टावर कैसे बनाया, वो किन लोगों ने बनाया? क्या वो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते थे, कोई आर्किटेक्ट का नॉलेज था? तो वो लोग जो जिन्होंने इस तरह बनाया, न तो सैटेलाइट था, न तो जीपीएस था, न तो कुछ था, न तो ट्रांसपोर्टेशन था, तो कुछ था ही नहीं। वो आदि युग में हर वक्त कहता हूँ, तीर कामठे से पत्थर के संसाधनों से चलता एक युग, और चमड़े पहनने वाले लोग थे, पशुओं का शिकार करके मांस खाने वाले लोग थे, पत्थर पर लिपि लिखने वाले लोग थे। अगर इन लोगों ने, जब अग्नि की शोध हुई तब से इन लोगों ने खाना पकाने का सीखा। पशुपालन का बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले धीरे धीरे खेती पर, फार्मिंग पर निर्भर होने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे। तो उसको मालूम हुआ कि पानी की ज़रूरत है। वो जो ट्राइब्स से अलग अलग विचरती जात के लोग पशुओं के साथ अलग अलग जगह घूमते थे, और जो भी बिजनेस होता था वो पशुओं का होता था, अनाज का होता था। अनाज उगाने लगे, खेती करने लगे, और फिर उनमें से धीरे धीरे जो समझ शक्ति आई, फर्टिलाइजर्स बना, सब कुछ जो किसानी थी वो भी पशुओं पर निर्भर थी, पशुओं का उपयोग करके होती थी। और आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे संसाधन आ गए हैं कि जिसमें मनुष्य का कम से कम उपयोग करने की, खुद खेती के लिए मनुष्य का भी उपयोग होता था, वो भी एक ज़माना था। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो ज्ञान अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें ही होता है, वो गलत चीज़ है। ज्ञान मेरे हिसाब से, नॉलेज, स्किल, वो जेनेटिक होता है, वारसी आता है। वो विज्ञान ने आज ढूंढ पाया है, और वही वो वारसाई जेनेटिक साइंस ने आज इतना आगे बढ़ गया है कि कितने सारे रोग दुनिया भर से हम मिटा सकते हैं। कोरोना जैसा रोग को हम आज मिटा सके हैं, क्योंकि हम आज जानते हैं कि वायरस जो जब मैं कॉलेज में था नहीं पढ़ता था, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ पता नहीं था, जेनेटिक साइंस के बारे में कुछ पता नहीं था। आज क्रोमोसोम्स, वायरस के बारे में पूरा विश्व वैज्ञानिक इतना ढूंढ पाए हैं और संशोधन कर पाए हैं, उस पर काबू पा रहे हैं। जब से वो वैक्सीन लुई पाश्चर की ने जो बनाया, उसके बाद से जो विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि हम क्रोमोसोम्स पर जो जीन है, वो जीन में से किस तरह संशोधन करके कितने सारे रोगों मिटाने का आज काम हम कर रहे हैं। वो आज इस जमाने में अगर विज्ञान नहीं होता, इतने संशोधन नहीं होते, तो ट्रांसपोर्टेशन, ये यूट्यूब, ये मोबाइल, ये सैटेलाइट्स, हम चाँद पर भी नहीं पहुंच सकते, मंगल तक यान भी नहीं भेज सकते हैं, और पृथ्वी में दूर दूर तक जो भी हैं वो हम आज ढूंढ नहीं पाते। तो हमें विज्ञान, हम मंदिरों में भगवान को ढूंढने की बजाय हम विज्ञान के संशोधनों के साथ चलते जाएंगे, तो हमारी जिंदगी बखूबी सुखी और संपन्न हो सकती है। इसके लिए हमें आज पढ़ाई में, लेकिन वो पढ़ाई जिसमें हम स्किल, विज्ञान हो, ज्ञान हो, समझ हो, समझने की शक्ति हो, वो विज्ञान को हमें जीवन बनाना चाहिए। मैं
आप सभी को यही कहता हूँ कि अनपढ़ अज्ञानी अंधश्रद्धालु मत बनिए। जो विज्ञान है उसके साथ चलिए। मंदिर में आपको भगवान ढूंढने से पत्थर की मूर्ति में कभी मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए विज्ञान के साथ सही चलिए। यही आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट। चलो मिलते हैं।